तुझ पे अगर हो जां कुर्बान ऐ मेरे महबूब वतन, मैं समझूंगा कि ठिकाने लगा सरमाया तन। मैं 11 शहीदी ने फिर 11 शहीदी अपने हत्थां नाल दफन कीती। ਅੱਛਾ 11 ਸ਼ਹੀਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਫਨਾਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਮਹਾਜ਼ ਤੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਸੀ ਕਬਰਾਂ 'ਚੋਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਫਨਾਏ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਉਵੇਂ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਉਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਰਦੀ, ਉਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ तरह। अस्सलाम वालेकुम, रूह पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान जमील कम्बो। और नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर के पुराना लारी अड्डा कोट बुड्ढे वाला ये कब्रस्तान बोला जाता है। ये कोट बुड्ढे वाला कब्रस्तान है जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और नाज़रीन 1965 की जंग जो इंडिया के साथ भारत के साथ पाकिस्तान की हुई थी, ये खेमकरन के महाज पर खेमकरन को जो फ़तह किया गया, इस खेमकरन के महाज पर जो जंग हुई थी इंडिया के साथ पाकिस्तान की, उस जंग में नाज़रीन पाकिस्तान के जो फ़ौजी थे जो शहीद हुए थे उस वक़्त, उन शोहदा की कब्रें पाकिस्तान के फ़ौजी थे जो उन शोहदा की कब्रें ये पुराना लारी अड्डा जो है कोट बुड्ढे का कब्रस्तान, उस वक़्त जो शहीद हुए थे इस कब्रस्तान में दफनाए गए। नाज़रीन ये मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द जो है वो शोहदा की कब्रें हैं जो 1965 की जंग में शहीद हुए थे। और इनको कसूर के पुराना लारी अड्डा वाला जो कब्रस्तान है, कोट बुड्ढे का कब्रस्तान भी इसको बोला जाता है, इस कब्रस्तान में इनको वहाँ उस वक़्त दफनाया गया था। और इनमें कुछ के नाम भी लिखे गए हैं और कुछ के जो है तख्तियाँ लगी हुई हैं इनके ऊपर, कुछ के नाम लिखे भी गए हैं और कुछ के नाम नहीं भी लिखे गए, उनको गुमनाम ही जो है ना वो इधर दफना दिया गया था। नाज़रीन ये उन शोहदा की कब्रें हैं जिन्होंने अपना लहू दिया था इस मुल्क की खातर, इस पाकिस्तान की आन शान को बचाने के लिए। और इस वक्त हम जो आज़ाद मुल्क में आज़ाद हवा ले रहे हैं और आज़ाद जो आज़ादी के साथ जी रहे हैं, नाज़रीन ये इन शोहदा की जो कुर्बानियाँ थी तब की, ये उन कुर्बानियों का ही सिला है कि आज हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं और आज़ाद हवाओं में हम इधर पाकिस्तान की हवा में पाकिस्तानी मुल्क में इस वक्त जी रहे हैं। तो नाज़रीन मैं अब आपको उस अजीम शख्सियत से भी मिलवाऊँगा, उस आदमी से भी मिलवाऊँगा जिन्होंने उस वक्त इन शोहदा को इधर दफनाया था 1965 की जंग जब इंडिया और पाकिस्तान। जी तो नाज़रीन मेरे साथ वो अजीम शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने 1965 की जो जंग इंडिया के ख़िलाफ़ हुई थी, ये खेमकरन के महाज पर इसको फ़तह करते हुए जो हमारे पाकिस्तानी जवान थे, हमारे पाकिस्तानी फ़ौज थी, जो जवान शहीद हुए थे, उनको अपने हाथों से जिस अजीम शख्सियत ने दफनाया, वो आदमी मेरे साथ मौजूद हैं अभी। उनसे जानते कि उन्होंने उस वक़्त कितने शोहदा को दफनाया और उस वक़्त क्या हालात थे और किस तरह के हालात थे पाकिस्तानी आर्मी के, पाकिस्तानी फ़ौज के, और उन्होंने कैसे ये सारे मामला देखे। अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या है जी आपका? मोहम्मद रफ़ी। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपने उस वक़्त 1965 की जंग में जब आप हमारे पाकिस्तानी आर्मी के जवान शहीद हुए थे, उन को आपने कितने जो है ना फ़ौजियों को यहाँ पर दफनाया था इस कब्रस्तान में, जो पुराना लारी अड्डा कसूर का ये कब्रस्तान है, इसको कोट बुड्ढे वाला कब्रस्तान भी बोला जाता है? बुड्ढे वाला कब्रस्तान बोला जाता है। मैं 11 शहीदी ने फिर 11 शहीदी अपने हत्थां नाल दफन कीते। अच्छा 11 शहीद तुसी अपने हत्थां नाल दफनाए सी? और ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਫੌਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਆਈਏ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ 10-12 ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਬਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ। 11 ਕਬਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, 11 ਦਫਨਾਏ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ 2-3 ਆਦਮੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਸਲਨ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ ਤੋਂ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਸੀ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦ ਕੱਢ ਦਫਨਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 3 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਦੁਆ ਮੰਗ ਗਏ ਸੀ, ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਇਸ ਬਰਕਤ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਉਹ 3 ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲਨ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਗਏ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਰਸ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣ ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਨ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖਿਆ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਫੌਜੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ? ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਫੌਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆਏ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਕੱਢੇ ਸੀ, ਦਫਨਾਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ? ਇਹ ਤੇ ਦਫਨਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਢੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ। ਕਬਰਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਮਨਾ ਮਾਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਮਹਾਜ਼ ਤੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਸੀ ਕਬਰਾਂ 'ਚ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫਨਾਏ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਉਵੇਂ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਉਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਰਦੀ, ਉਵੇਂ ਸਾਰਾ कुछ उसी तरह है। अच्छा नाज़रीन, ये देखिए अल्लाह ताला क्या जो है वो मौजज़ा कह ले, अल्लाह ताला के कमालात देखें। एक शहीद को अल्लाह ताला की तरफ से कितना रुतबा अता किया गया है कि 3 माह बाद जो दफनाए थे इन्होंने, 3 माह बाद दोबारा फिर उनके वारस आए, उन शहदा के, उन शहीद फ़ौजियों के, उनको दोबारा फिर कब्रों से निकाला। और इनका कहना है कि जब उनको निकाला तो उनका खून जो था, लहू जो था, वो वैसे ही तरोताज़ा था जैसे उस वक़्त उनको शहीद हुए थे, और जैसे लग रहा था अभी ये शहीद हुए हैं। उनका कहना है कि ऐसी उनकी हालत थी, ऐसी उनकी कंडीशन थी। तो आपने खुद देखा था कि जब उनका खून निकल रहा था कब्र से निकाले थे? आप हथी कढ़ाए ने नाल, हथी बिल्कुल कड्डे ने, उमें वर्दियां, उमें सारा कुछ उस तरह ही खून वाह रहा, इत्थे गोली लगी है तो उमें खून वगदा पे, वर्दी नहीं लगा है उसे तरह। अच्छा, वर्दी ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ? वर्दी ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫਨਾਇਆ, वर्दियां सनी सिर्फ ਜਿੰਨੇ ਆ ਫੌਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਦਫਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਫਨਾਏ? वर्दी च सारे वर्दियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਫਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦਫਨਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ 3 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰਸ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ? ਵਾਰਸ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਦਫਨਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਵਾਰਸ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਨ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਚਲੇ ਮਨ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਓ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਬਰ ਕੁਸ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਬਰਾਂ ਕੁਬਰਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ? ਬੈਠ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ? ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, 1965 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ? ਆਦਮੀ ਬੈਠ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਬਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਕੱਢਦੇ ਵੀ, ਜੇ ਕਬਰ ਕੁਸ਼ਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਵੰਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, 100 ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਜੋ ਉਹ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸੀਨ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਫਨ ਮੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਨੇ, ਉਹ ਅਮਨ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਸਲਨ ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਇਹ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਮਨ ਪੈ ਭਾਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਪੈ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ। वाह जी, सुभान अल्लाह। नाज़रीन देखें, जो अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं और जो शहीद होते हैं, जो शहीद का रुतबा पाते हैं नाज़रीन, वो वैसे ही कब्रों में होते हैं जैसे ज़िंदा हालत में होते हैं। और ये अल्लाह ताला का फरमान भी है, और कुरान पाक में भी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि शहीद को मुर्दा मत कहें, ये ज़िंदा हैं और इनको हमारे यहाँ से रिज़्क़ भी दिया जाता है। तो नाज़रीन, ये बड़ी अहम और बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने जब उन 3 शहदा को निकाला था, 3 माह बाद जब दफनाया था, 3 माह बाद उनके शहीद जो हुए थे, उनके वारिस जो है पीछे आ गए थे और उनको दोबारा फिर कब्रों से निकाला, और वो निकाल कर अपने बाई इलाकों में, और बाई जो है उनकी रहाइश गाहें थी वहाँ पर ले गए। और नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला की तरफ से जिनको रुतबा मिलता है और वो हर किसी को नहीं मिलता है, ये शहीद के नसीब में होता है। और जो अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के नेक वली होते हैं, ये रुतबा उनको ही मिलता है और हर किसी के ये नसीब में नहीं होता है। और ये इनके जो है हमारे शहदा हैं, ये हमारा असासा हैं और हमारा फ़ख्र हैं, जिन्होंने उस वक़्त शहादत दी और आज हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं, इन शहदा के लिए आप क्या कहेंगे जब उस वक़्त 1965 की जंग में शहीद हुए? ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੱਥੀਂ ਦਫਨਾਏ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਸਾਰਾ।
जी, तो नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू मुलाज़ा फ़रमाई। ये वो अज़ीम शख्सियत हैं हाजी मोहम्मद रफ़ी साहब, जिन्होंने ये कब्र कुशाई भी करते हैं। 1965 से ये कब्रें ही निकालते आ रहे हैं और अभी तक इनका ये कहना है कि मैंने आज तक ऐसा मंज़र नहीं देखा है कि जब 3 शोहदा को निकाला गया और वो शोहदा की जो डेड बॉडियाँ थी, उनकी जो हालत थी, वो वैसी की वैसी ताज़ा थी, तरोताज़ा थी, एकदम ताज़ा थी। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से जिनको रुतबा मिलता है, जिनको अनायत होती है, उन्हीं को ये जो है अनायत होती है और उनको ही ये हासिल होती हैं ये चीज़ें। हर किसी के बस की ये बात नहीं है और ये शोहदा को हमारा सलाम है और ये शोहदा हमारा फ़ख्र हैं, जिनकी मरहून मिन्नत आज हम इस आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको ये हमारी काविश पसंद आई होगी। मज़ीद आगे आपको और भी जो शोहदा हैं, लेकिन नाज़रीन मैं इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ, अगर कसूर शहर को, कसूर को शहीदों की धरती कहा जाए तो ये मेरे ख़्याल से जो है वो गलत नहीं होगा कि ये कसूर शहर है, ये शहीदों की धरती है। यहाँ पर शहीद ही शहीद दफन हैं, जिन्होंने इस मुल्क की खातर, इस कौम की खातर, इस जो है आज़ादी की खातिर अपनी जानों का नजराना दिया और नजराना देकर ये साबित किया है कि मुसलमान जो जज्बा रखते हैं, क़ुव्वत रखते हैं, वो किसी से कम नहीं है। और नाज़रीन इसके साथ ही अपने मेज़बान जमील कम्बो को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए रूह पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।